जीसीएस और ग्लासगो कॉमा स्केल एक ऐसी न्यूरोलॉजिकल स्केल है जो हम उन पेशेंट्स पे यूज़ करते हैं जो कोई हेड इंजरी या न्यूरोलॉजिकल ट्रॉमा से गुजरे होते हैं। इससे हमें क्या पता चलता है, एक पेशेंट की कॉन्शियस लेवल में कितनी इम्पेयरमेंट आई है, ये कितनी खराबी आई है उसकी कॉन्शियस लेवल में, ये स्केल हमें वो बताती है। ये स्केल जो इट इज़ बेस्ड ऑन 3 कंपोनेंट्स, यानी कि इस स्केल में हम देखते हैं आई ओपनिंग रिस्पॉन्स, वर्बल रिस्पॉन्स एंड मोटर रिस्पॉन्स। और इसका स्कोर जो है वो रेंज करता है फ्रॉम 3 to 15। अगर किसी का, यानी कि टोटल स्कोर ई प्लस वी प्लस एम, आई ओपनिंग रिस्पॉन्स प्लस वर्बल रिस्पॉन्स प्लस मोटर रिस्पॉन्स, अगर किसी का स्कोर 3 to 15 आ जाता है जीसीएस पे, इट मीन्स माइल्ड इंजरी। अगर 9 to 12 आता है, इट मीन्स मॉडरेट इंजरी। एंड अगर लेस और इक्वल टू 8, इट मीन्स सीवियर इंजरी और कोमा। लेकिन अगर किसी का 3 आता है जीसीएस पे स्कोर, इट मीन्स द पर्सन इज इन डीप कोमा। अगर हम स्कोरिंग सिस्टम की बात करें, ई का यानी कि आई ओपनिंग रिस्पॉन्स का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 4 है, यानी कि हम आउट ऑफ 4 देखते हैं एक पेशेंट में कितना स्कोर आया। वर्बल रिस्पॉन्स का मैक्सिमम है 5 एंड मोटर रिस्पॉन्स का मैक्सिमम स्कोर है 6। पहले अगर हम आई ओपनिंग का देखेंगे, स्पॉन्टेनियस, यानी कि अगर पेशेंट खुद से आंखें मूव कर पा रहा है, आंखें खोल पा रहा है विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, तब हम इसका स्कोर देंगे 4। अगर टू स्पीच, यानी कि अगर हम पेशेंट को यहाँ से कुछ बोल रहे हैं, उस पे उसका जो रेस्पॉन्स है, अगर उस पे अपनी आंखें उसने मुंह की खोली, इट मीन्स हम उसको देंगे 3। अगर पेशेंट को पेनफुल स्टिमुलस हम देंगे यहाँ से, यानी कि हम उसके फिंगर नील्स पे प्रेस करेंगे या कोई ऐसा पेनफुल स्टिमुलस देंगे, तब जाके उसने अपनी आई रिस्पॉन्स दिखाया, तो उसको हम देंगे 2। अगर पेशेंट ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिखाया, तब हम देंगे स्कोर 1। उसके बाद आता है वर्बल रिस्पॉन्स। अगर पेशेंट ओरिएंटेड है, यानी कि अलर्ट है, वो खुद से बोल पा रहा है, इट मीन्स उसको हम देंगे 5। लेकिन अगर पेशेंट कंफ्यूज्ड है, डिसओरिएंटेड है, बात कर पा रहा है बट ही इज़ कंफ्यूज्ड, तो उसको हम देंगे 4। अगर पेशेंट इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज़ कर रहा है जिनकी कोई मीनिंग नहीं है, तो हम पेशेंट को देंगे स्कोर 3। अगर पेशेंट कोई बात नहीं कर पा रहा है, कोई वर्ड्स नहीं बोल रहा है, यानी कि इनकम्प्रेहेंसिबल साउंड्स बता रहा है, तो उसको हम देंगे 2। अगर पेशेंट कोई रिस्पॉन्स नहीं दिखा रहा है, इट मीन्स द स्कोर विल बी 1। उसके बाद हम देखेंगे मोटर रिस्पॉन्स, यानी कि मूवमेंट्स हम देखेंगे। अगर हमारे अगर पेशेंट हमारा कमांड ओबे कर रहा है, यानी कि हम उसको बोल रहे हैं अपनी लिम्स को मूव करने के लिए या अपने हैंड को अपवर्ड मोशन दिखाने के लिए, तो तब हम बोलेंगे स्कोर उसको हम देंगे 6। लेकिन जब अगर हम पेशेंट खुद से हमारी कोई कमांड जो है वो ओबे नहीं कर रहा है, तब हम एक पेनफुल स्टिमुलस देंगे। वो जो पेनफुल स्टिमुलस है, अगर पेशेंट हमारे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम पेशेंट को फिंगर नेल्स पे प्रेस करेंगे, तो पेशेंट अगर हमारा हाथ पुश कर रहा है या जहाँ पे उसको पेन हो रही है, अगर वो हमारा हाथ पुश कर रहा है जहाँ पे उसको पेनफुल एरिया है, तो इट मीन्स हम उसको देंगे 5। लेकिन विड्रॉज फ्रॉम पेन 4। अगर पेशेंट को हम सेम एक पेनफुल स्टिमुलस देंगे, लेकिन वो हमें हमारा जो हाथ है पुश नहीं कर पा रहा है, सिंपली वो अपनी हैंड को या अपनी लिम को वो प्रोटेक्ट कर रहा है, यानी कि अपनी तरफ खींच रहा है अवे फ्रॉम द पेनफुल सोर्स विदाउट पुशिंग द जो उसको पेन का दे रहा है, तो तब हम देंगे 4। उसके बाद एबनॉर्मल फ्लेक्शन को हम देंगे 3, एबनॉर्मल एक्सटेंशन 2, एंड इफ द पेशेंट इज शोइंग कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिखा रहा है, तब हम देंगे पेशेंट को 1। थैंक यू।